नमस्कार, यह है इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। हमारे देश में बहुत से साधक एवं योगी सन्यासी महर्षि हुए एवं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए जो योगी सन्यासी न होते हुए भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस मार्ग में अपने खोजी व्यक्तित्व के कारण बहुत से रहस्य इस दुनिया को उजागर किए। उन्हीं में से एक काशी के शर्मा जी थे। आज हम एक विचित्र घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जो शर्मा जी के साथ घटी थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। तो कहानी शुरू करते हैं। अपने शोध और अन्वेषण की दिशा में सर्वप्रथम जिस महापुरुष से मैंने संपर्क किया वे थे महातंत्र साधक भवानी शंकर भादुड़ी। भादुड़ी महाशय काशी के मानसरोवर मोहल्ले में रहते थे। उन दिनों मझोला कत्था, गौरवर्ण, खलवाट सिर, साड़ी मूछ सफाचट, दोहरी काया, थोड़ा सा आगे निकला हुआ पेट और साधना के तेज से दब दब करता हुआ मुखमंडल। सुनने में आया था, संभवतः डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने ही बतलाया था कि भादुड़ी महाशय ढाका विश्वविद्यालय में कभी प्राध्यापक थे। परिवार में अकेले थे, शादी ब्याह नहीं किया था। शुरू से ही मनस्वी और एकांत प्रिय थे। थोड़ा थोड़ा तांत्रिक साधना की ओर रुझान था। ढाका में ढाकेश्वरी देवी का भव्य मंदिर है। त्रिपथगा मंदिर के बाईं ओर वक्राकार घूमते हुए आगे बढ़ गई है। धारा अत्यधिक प्रखर और प्रचंड है। मंदिर के निकट काफी लंबा चौड़ा घाट है, पक्का, और उस पक्के घाट के ऊपर एक विशालकाय पीपल का पुराना वृक्ष। प्रत्येक वर्ष आश्विन नवरात्र यानी दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। वहां काफी दूर दूर से लोग आते हैं। मेले में पूरे 9 दिन ढाकेश्वरी का पूजन उत्सव चलता है। अष्टमी की महानिशा की बेला में मां के सम्मुख महिष बलि दी जाती है और विशेष तांत्रिक विधि से 2 दिन यानी अष्टमी और नवमी को पूजा अर्चना होती है मां महामाया की। उस अवर्णनीय अवसर पर अनेक तंत्र साधक गण भी उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह उस वर्ष भी दुर्गा पूजन उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। महाअष्टमी का प्रातः काल घाट पर स्नार्थियों की भारी भीड़ थी। बुर्जियों पर भट्टाचार्य लोग उच्च स्वर में चंडी पाठ कर रहे थे। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। थोड़ी ही दूर पर कुलवधुएं लाल पाड़ की साड़ी पहले, घूंघट काढ़े, हाथ में जल कलश लिए देवी का स्तुति गान कर रही थी। भवानी बाबू गंगा स्नान कर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पीपल के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। सिर पर जटाजूट और लंबी दाढ़ी, लंबी चौड़ी कदकाठी, शरीर पर लाल रंग का चोगा और उसी रंग का दुपट्टा, मस्तक पर त्रिपुंड और उस त्रिपुंड के बीचों बीच लाल सिंदूर का बड़ा गोल टीका, गले में झूलती हुई रुद्राक्ष, स्फटिक और मूंगे की मालाएं। साधु तन कर बैठा हुआ था। उसकी आंखें मुदी हुई थीं, चेहरा दमक रहा था तेज से। निश्चय ही वह कोई तांत्रिक साधु था। काफी देर तक मंत्रमुग्ध से देखते रहे पलक भवानी बाबू उस तांत्रिक साधु की ओर। फिर न जाने किस अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर दोनों हाथों से पकड़ लिया उस तंत्र साधक साधु के चरण। झरझर कर आंसू भी गिरने लगे आंखों से। स्वयं भवानी बाबू को यह समझ नहीं आया कि वे आंसू क्यों गिर रहे हैं। कुछ क्षण बाद बंद आंखें खुली साधु की। शायद अभी तक समाधि था वह। आंखें खुलते ही एक बार की चौंक पड़ा, जैसे वह बिजली का करंट लग गया हो उसे अचानक। फिर आश्चर्य भरे स्वर में बोला, अरे भवानी, तू यहाँ कैसे? तुझे तो न जाने कब से खोज रहा था मैं। कुछ समझ में नहीं आया भवानी बाबू को। बस टुकुर टुकुर ताकते रहे साधु के चेहरे की ओर। साधु भी आगे कुछ नहीं बोला। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और भवानी बाबू के सिर पर रख दिया। दूसरे ही क्षण बेसुध हो गए भवानी बाबू और सुध लौटी तो पाया अपने आप को एक गुफा में। वे गुफा में कब, कैसे और पहुंच गए उन्हें समझ में नहीं आया। यह भी समझ में नहीं आया वह गुफा किस स्थान पे है। बाद में यह स्पष्ट हुआ सब कुछ। वो साधु कोई और नहीं, महातंत्र साधक अघोरानंद थे, भवानी बाबू के पिछले जन्म के गुरु। सिर पर हाथ रखकर भवानी बाबू को शक्तिपात की दीक्षा दी थी उन्होंने, जिसके फलस्वरूप उनका पूर्व साधना काल संस्कार जागृत हो गया था। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर पूरे 10 वर्ष उस गुफा में तंत्र साधना की उन्होंने, और उसके बाद गुरु के आदेश पर काशी चले आए। साधना के 10 वर्ष के काल में कई अद्भुत तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की थी भवानी बाबू ने, लेकिन अपनी सिद्धियों की चर्चा बहुत ही कम करते थे। किसी प्रकार के चमत्कार के प्रदर्शन का तो प्रश्न ही नहीं था। सिद्धियों की चर्चा और उनके प्रदर्शन के वो बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका कहना था, इससे साधक की शक्ति नष्ट होती है और साधना बल भी क्षीण होता है। लेकिन सौभाग्यवश एक बार भादुड़ी महाशय का एक अविश्वसनीय चमत्कार, वह भी पैशाचिक, देखने का अवसर मिल ही गया मुझे। भवानी शंकर भादुड़ी जिस मकान में रहते थे वह बंगाल के नाटौर स्टेट का था।
मकान 2 मंजिला था, मगर काफी छोटा। कुल 5 कमरे थे, छोटे छोटे। नीचे 3 कमरे, ऊपर 2। नीचे वाले कमरे में एक कमरे को मंदिर बना रखा था भादुड़ी महाशय ने, जिसमें नरमुंड पर विपरीत रति काली की कांस्य मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति तो थी छोटी ही, लेकिन अत्यंत तेजोमयी और भव्य। बगल वाला कमरा भादुड़ी महाशय का साधना कक्ष था, जिसमें प्रवेश करते ही एक विचित्र सी शांति का अनुभव होता था। क्यों बंद रहता था यह मेरी समझ से परे था, लेकिन एक दिन उसका रहस्य खुल ही गया। सावन भादो का महीना था, सवेरे से ही पानी बरस रहा था, जोर शोर से। सांझ के समय जब पानी थोड़ा थमा तो नित्य की भांति पहुंच गया मैं भादुड़ी महाशय के निवास पर। संयोग से दरवाजा खुला था। साकल खड़खड़ानी नहीं पड़ी। देखा तो हमेशा बंद रहने वाला वह कमरा खुला था। भीतर 25 पावर का बल्ब हल्का प्रकाश फैला रहा था, और उस पीले प्रकाश के कमरे के भीतर जो आश्चर्यजनक और कौतूहलमय दृश्य उभरा, वह निश्चय ही अविश्वसनीय और रोमांचकारी था। कमरे के एक ओर काले मार्बल पत्थर की एक चौकी थी, और उस चौकी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य होते हुए भी पूर्ण मनुष्य नहीं था। उसके कुछ लक्षण विचित्र और अमानवीय थे। उस व्यक्ति का रंग बिल्कुल काला था, शरीर गठीला, कद ठिगरा था, सिर तो छपाचट था, पर दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी। उसकी आंखें गोल गोल और स्थिर थीं, शायद पलकें झप नहीं रही थीं। उनकी आंखों में विचित्र भाव था। यदि उसे घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध का मिला जुला भाव कहा जाए तो उपयुक्त होगा। उस रहस्यमय व्यक्ति के हाथ तो सामान्य थे, मगर दोनों हाथों की उंगलियां काफी लंबी लंबी थी। सर्वांग नग्न था वह। सबसे विस्मयकारी तो बात यह कि उसका सारा शरीर पारदर्शक था। बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा में तन कर सामने की ओर स्थिर भाव से देखते हुए बैठा था वह विचित्र मानव। उसके सामने शराब की खुली बोतल और कच्चा मांस रखा हुआ था। थोड़ा सा हटकर भादुड़ी महाशय भी बैठे हुए थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए मुझ पर उनकी दृष्टि पड़ने की संभावना ही नहीं थी। हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया कि वह यह कि उस व्यक्ति के चेहरे और गर्दन पर चोट और घाव के ताजे निशान थे, जिनमें से खून रिस रिस कर चू रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी भत्स और दिखाई दे रहा था। पानी बंद हो चुका था, सांझ गहरा गई थी। मैं आंगन में लगे परिजात के पेड़ की ओट में हो गया। अब मैंने देखा अपने हाथों से मांस और मदिरा खिला पिला रहे थे भादुड़ी महाशय उस रहस्यमय व्यक्ति को। खा पी लेने के बाद मैंने देखा वह बैठे बैठे अपने स्थान से अचानक गायब हो गया। निश्चय ही वो रहस्यमय पैशाचिक चमत्कार था। यह समझते देर न लगी मुझे। सब कुछ देखने के बाद चुपचाप मैं वापस लौट आया। पूरी रात सो न पाया। बराबर उस रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने थिरकता। कभी कभी चेहरे के विभत्सता के कारण रोमांचित हो उठता था मेरा सारा शरीर। दूसरे दिन ज्वर हो आया मुझे। 4-5 दिन ज्वर ग्रस्त रहा। उसके बाद भादुड़ी महाशय से मिलने गया तो मौन साधे बैठे हुए मिले। मुझे देखते ही गंभीर स्वर में बोले, उस दिन जो कुछ तुमने देखा सुना उसे भूल कर भी किसी को मत बताना, समझे, वरना खतरे में पड़ जाओगे। यह सुनकर भौचक्का रह गया मैं। कैसे पता लगा मेरी उपस्थिति का समझ नहीं आया मुझे। बाद में सारा रहस्य अनावृत हो गया। कथा भादुड़ी महाशय ने ही बतलाई। वह रहस्यमय व्यक्ति कभी मनुष्य था। उसका नाम था मल्थु आनैया। आनैया मल्थु के बाप का नाम था। मल्थु मध्य प्रदेश के जिस गौड़ आदिवासी जाति का था, उसमें अपने नाम के बाद बाप का नाम भी जोड़ने की परंपरा थी। 100-125 वर्ष पहले असीरगढ़ के किले के नरबली कक्ष की खिड़की से नीचे गहरी खाई में कूदकर जान दे दी थी मल्थु ने, जिसे भादुड़ी महाशय के कमरे में मैंने मांस मदिरा का भोग लगाते हुए देखा था। वह मल्थु का पिशाच था, जिसे सिद्ध कर अपने अधिकार में कर रखा था उस तंत्र साधक ने। पिशाच और पिशाच लीला के संबंध में काफी कुछ सुना पढ़ा, लेकिन कभी जीवन में पिशाच का दर्शन भी होगा इसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी मैंने। जिन दिनों की यह बात है, उस समय के मेरे एक मित्र थे। नाम था मदन मोहन चौबे। चौबे जी इतिहास के विद्यार्थी थे। मध्य प्रदेश और मध्य भारत के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया था। चौबे जी ने प्रसंगवश एक दिन असीरगढ़ की चर्चा मैंने उनसे की। चौबे जी ने बतलाया कि असीरगढ़ का किला आज भी भुता माना जाता है। भूत प्रेतों का अड्डा ही समझे आप उस किले को। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालते हुए चौबे जी ने आगे बोला, दक्षिण भारत को शेष हिंदुस्तान से अलग कर देने वाले खान देश की सीमा पर बुरहानपुर मुगलों के जमाने में दक्षिण सूबे की राजधानी थी। सभी दृष्टि से दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर था बुरहानपुर। अबुल फजल ने उसे नाम दिया था दारुल सुरूर। खान देश के फारसी बादशाह नसीरुद्दीन ने उसे बसाया था और उसे सजाया संवारा था मुगल बादशाहों ने। फारूकी मुगल और सिंधिया
सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा था। सन 1400 में बसे उस पाषाण नगर बुरहानपुर ने विंध्याचल पर्वत की आखिरी श्रृंखला में अवस्थित इसी उजाड़ शहर से लगभग 14-15 मील दूरी पर बना था असीरगढ़ का काफी लंबा चौड़ा किला। समुद्र की सतह से करीब 5 फीट ऊंचा था। 50-55 बरस के अपने सुदीर्घ शासन काल में अपने 25 बरस आलमगीर यानी औरंगजेब ने इसी असीरगढ़ में गुजारे थे। अपनी शाखाएं प्रशाखाएं फैलाकर एक विशाल विराट चंदोवे जैसे समूचे खान देश और गोंडवाना के भूखंड पर छा गया था असीरगढ़, जहां जिंदा आदमियों की बलि दी जाती थी हर वर्ष दीपावली की काली रात में। एक ही आदमी की नहीं, एक साथ कई आदमियों की। मानव रक्त से भीग जाता था बलि कक्ष की भूमि। ये सामूहिक नरबलि क्यों और किस लिए दी जाती थी? मेरे पूछने पर चौबेदी ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम। इतिहासकारों ने इस रहस्य पर कभी प्रकाश नहीं डाला है, शायद आवश्यक नहीं समझे हुए। पूरी रात न सोया मैं। सामूहिक नरबलि की चर्चा जो चौबेदी ने की थी, उसने मेरे मन में तरह तरह के विचार और जिज्ञासाओं को प्रकट कर दिया था। एक बार की शोध और अन्वेषण की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी थी मेरी। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर दूसरे ही दिन रवाना हो गया मैं असीरगढ़ के लिए। तो अब आगे की कथा में असीरगढ़ में क्या हुआ शर्मा जी के साथ, ये जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।